गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटेक सेकंड सेमेस्टर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज पावर ट्रांसमिशन। और इस लास्ट टॉपिक पावर ट्रांसमिशन का हम पढ़ चुके थे वी बेल ड्राइव, और अभी अपन इस वी बेल ड्राइव पर इस कंप्लीट जो पावर ट्रांसमिशन पढ़ा है इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझते हैं। इसमें ट्रांसमिशन का बहुत कुछ पार्ट कवर हो जाता है पूरा, और ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आरटीयू में आया हुआ भी न्यूमेरिकल है ये, और एक बार अपन समझेंगे इसको। टू पुलीज ऑफ डायामीटर 200 mm एंड 600 mm mounted on two parallel shaft 2 meter apart by are connected by belt of width 100 mm. If the maximum safe tension in the belt is 50 Newton per mm width, determine the maximum power transmitted in the case of open belt drive and cross belt drive. Assume the speed of the belt is 460 mm 460 मिनट पर मीटर पर मिनट, ये मीटर पर मिनट है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.3। देखो भाई, इसका मतलब समझाता हूँ पहले तो मैं, इसका मीन क्या है और क्या निकालना है, करना क्या है। ठीक है, अच्छे समझते हैं इसको। इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं। ये इस पूरे पावर ट्रांसमिशन का एक तरीके से समरी है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आना ही चाहिए, और अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखते हैं। देखो, टू पुलीज ऑफ डायमीटर दे रखा है यहाँ पर, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये एक पुली और टू पुली है। टू पुलीज ऑफ डायमीटर 600 mm और 200 mm का डायमीटर है। ये आपका हो गया यहाँ पर 200 mm का डायमीटर, और ये हो गया 600 mm का डायमीटर। ये दोनों पुलीज आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आर माउंटेन पैरेलल साफ 2 मीटर अपार्ट मतलब डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर की है। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। ओके, आर कनेक्टेड बाय बेल्ट ऑफ विड्थ, जो बेल्ट है उसकी जो विड्थ है, बेल्ट जो है उसकी जो विड्थ है बी, वो आपकी 100 mm की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है। इफ द मैक्सिमम सेफ टेंशन इन द बेल्ट, अब ये जो बेल्ट है इसके ऊपर जो निकल के जा रहा है ये, ठीक है, ये जो बेल्ट है इसकी जो मैक्सिमम सेफ टेंशन है वो कितनी है? यहाँ पर 15 न्यूटन पर mm। ठीक है, मैक्सिमम सेफ टेंशन। देखो ध्यान रखना, ये फोर्स के अंदर नहीं है, न्यूटन पर mm में आ गया है ना। कहने का मतलब है जो मैक्सिमम सेफ टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन है पर mm यूनिट विड्थ ऑफ, ये दे रखा है इसमें 15 न्यूटन पर mm ऑफ विड्थ, पर mm ऑफ विड्थ है ना। न्यूटन mm ऑफ विड्थ। ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले आगे बढ़ने से पहले इसको यहीं पर ही एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये जो विड्थ है 15 न्यूटन पर mm विड्थ, ये दे रखी है मैक्सिमम सेफ टेंशन की वैल्यू। ओके, अब इसको टेंशन फोर्स में दिया आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? विड्थ से। विड्थ कितनी है इसकी? 100 mm की विड्थ है ना, 100 mm की विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से mm से mm कट जाएगा। कहने का मतलब ये बचेगा इसके पास, ये विड्थ यहाँ पर डाउनवर्ड में आ रही है विड्थ, ठीक है, और ये भी विड्थ है इसकी, तो mm से mm कट गया। ठीक, तो ये बचेगा आपका 1500 न्यूटन टेंशन हो गई इसकी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम सेफ टेंशन का मतलब ये हो गया T1 की जो वैल्यू है, जो हम डायग्राम में जनरली लेते हैं, ये T1 लेते हैं, ये T2 लेते हैं। टाइट साइड पर T1 जो लेते हैं, मैक्सिमम टेंशन T1 कंसिडर किए अपन ने। लास्ट डेरिवेशन, लास्ट वीडियोज आप देखना, इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन आपकी T1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। बोलते हैं कि डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इन द केस ऑफ ओपन बेल्ट एंड क्रॉस बेल्ट। अब ओपन और क्रॉस बेल्ट के लिए आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट निकालनी है ना, पावर की वैल्यू निकालनी है कितनी है।
एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ बेल्ट, देखो अब इसमें दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ बेल्ट, स्पीड ऑफ बेल्ट v की वैल्यू दी हुई है बेटा 460 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। 60 से डिवाइड करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.1 जो वेलोसिटी की वैल्यू है, नहीं 742 7 बार जाएगा ना, 642 हो गया, और 42 4 बच गया 4 पॉइंट, और ये हो गया 7.67 है ना, 7.67 मीटर पर सेकंड यहाँ पर निकल के आता है। देखो न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल में दी हुई वैल्यूज है उसका हम करते चले जाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.3। ये सब आपका न्यूमेरिकल है, सिर्फ अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल को समझाया है कि ये न्यूमेरिकल इस तरह से है। और अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर D1 200 mm, ठीक है। तो ये R1 कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम बात करें तो R1 की वैल्यू हो गई 100 mm। mm को मीटर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जनरली मीटर में ही पूरा काम दिया कर हो रखा है ना। तो 0.1 मीटर आ गया, ओके। आगे लिखते हैं, यहाँ पर D2 की वैल्यू दी हुई है 600 mm, 600 mm। तो यहाँ से R2 निकल जाएगा 300 mm, R2 हो गया, और R2 की वैल्यू हम निकालेंगे 0.3 मीटर, ठीक है। R1 R2 की जरूरत पड़ेगी अपन को, इसलिए यहाँ लिखा है मैंने। आगे इसको करते हैं C, सेंटर डिस्टेंस आप ले लो, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर। उसके बाद टेंशन T निकालेंगे, T1 जो मैक्सिमम सेफ टेंशन है, वहाँ पे लिखते हैं हम मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन लिखते हैं। T1 की वैल्यू है 1500 पर mm। जो यहाँ बिट्स दी हुई है, यहाँ पर बिट्स की वैल्यू लिखता हूँ मैं WIDTH, बिट्स फॉर B, इसकी वैल्यू दी हुई है 100 mm की, ओके। तो यहाँ पर आप 100 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो टेंशन है T1 की वैल्यू आ जाती है 1500 न्यूटन। इतना के यहाँ पर हो चुका है न्यूमेरिकल। इसके बाद स्पीड ऑफ बेल्ट, बेल्ट की वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 60 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया यदि मैं 60 से तो मेरे पास 7.67 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की, ठीक है। 7.67 मीटर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आती है। इतना करने के बाद अब हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3। ये पैरामीटर्स आप जो भी दिए हुए न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज को लिखनी होती है। न्यूमेरिकल करने का बेसिक तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो बेसिक तरीका रफली अभी फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले ये तो फेयर करना है काम, रफली आपको समझने के लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पूछ क्या रहा है, पावर ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। सबसे पहले तो आप ये देखो कि पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1 कर दो इंटू V, T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी, ठीक है। ये पावर निकालने का फॉर्मूला है T1 माइनस T2 इंटू
वी। ये अलग से मैंने लिखाया नहीं है, इसी में आप भी कंसिडर कर लेना, पावर का यही फॉर्मूला है, इसके अलावा अपने को इसका डेरिवेशन नहीं है खास कुछ। तो पावर P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। वी वेलोसिटी है, टेंशन T1 और T2 दो आपकी बेल्ट की टेंशन साइड है, ठीक है। तो T1 और T2। अब हमारे पास T1 दिया हुआ है, चेक कर लो, V दिया हुआ वेलोसिटी, आपको T2 निकालना है। तो T2 के लिए हमको कौन सा रिलेशन चाहिए, हमने पढ़ा था T1 अपॉन T2 इरेज टू पावर म्यू थीटा। ये आपका रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है सबने, ठीक है। अब ये ही क्यों आया, क्योंकि पता है सर हमारे पास म्यू दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से इधर उधर से, ठीक है, थीटा। अब T1 अपॉन T2 इक्वल टू इरेज टू पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पर इसको आप जब हम सॉल्व करते हैं तो 2.3 ये लॉग ऑफ बेस 10 होता है। 2.3 यदि आप लगाते हो यहाँ पर तो बेस 10 हो जाता है। कैलकुलेटर में बेस 10 अलग से दिया हुआ है लॉग के लिए, ठीक है। T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू थीटा। तो ये आपका यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बिल्कुल एक ही बात है, दोनों कोई अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। 2.3 लॉग 10 लॉग बेस 10 T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू थीटा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपको अब वैल्यू क्या चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए, T1 दिया हुआ है, T2 की वैल्यू चाहिए। T2 के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, और इस फॉर्मूले में अब क्या अननोन वैल्यूज है हमारे पास। इस फॉर्मूले में अननोन वैल्यू है, म्यू दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 निकालना है। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, ये देखो आप, हमको चाहिए थीटा की वैल्यू। सबसे पहले तो क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये आप दिमाग लगाओ। देखो भाई, ओपन बेल्ट के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी 180 माइनस 2 अल्फ़ा। 180 माइनस 2 अल्फ़ा होती है। और यहाँ पर ये कैसे आया अभी बता रहा हूँ। और फिर अपन को चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आपको पता है क्या होता है, R1 माइनस R2 अपॉन C, ठीक है। जो हमने बेल्ट की जब लेंथ निकाली थी ओपन बेल्ट की, उस टाइम पर ये फॉर्मूला यूज किया था, ध्यान करो, ठीक है। ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन C। C क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ओके। एक बार आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ये रफ वर्क है, अभी मैं इसको फेयर करूँगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते कैसे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हम पीछे से स्टार्ट करेंगे और उसकी अननोन वैल्यूज को निकालते हुए लास्ट तक चल जाते हैं। इसको आप C लिख दो, चाहे X लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। R1 माइनस R2 अपॉन C। अब बीच में आपको एक चीज़ समझानी थी मेरे को, ये वाली चीज़ समझानी थी कि ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा कैसे आया। देखो भाई, ये भी एक तरीके से रफली वर्क है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ओपन बेल्ट के लिए, ओपन बेल्ट, ठीक है, ओपन बेल्ट के लिए। तो ये दोनों चीज़ है ना, अभी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओपन बेल्ट के लिए। ओपन बेल्ट न्यूमेरिकल की कुछ बेसिक चीज़ें आपने उतार ली है, ये समझने के लिए है। फॉर ओपन बेल्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर क्रॉस बेल्ट, ठीक है। ओपन बेल्ट के लिए जो हमारे पास जो डायग्राम था उसको समझो आप पहले तो, कि एक्चुअल में ये जो डायग्राम था ना, ये वाला, इस डायग्राम को मैं ऐसे शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना बेटा। ठीक है, ये सेंटर हो गया,
ठीक, ये सेंटर हो गया इसका। और ये जब अपन इसको ऐसे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल कर दिया, तो ये स्लैक साइड था आपका, पता है, स्लैक साइड, और ये टाइट साइड था। ठीक है, ये स्लैक साइड और ये टाइट साइड। ओके, इतना करने के बाद अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये दो पॉइंट थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे हम बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई और एफ, ई और एफ, ये टोटल थीटा था कंप्लीट। और ये जो वैल्यू थी, ये आप अल्फ़ा लिख दो चाहे फाई लिख दो, एक ही बात है ना, कुछ भी कर सकते हो, अल्फ़ा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू थी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ई और एफ। यहाँ इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की जो एंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, हमको ओपन बेल्ट की लेंथ में हम बात कर रहे हैं, ये पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपकी जो पुली के ऊपर है, वो जितना लेंथ कवर हो रखा है, आर्क जितना कवर हो रखा है, वो थीटा यहाँ पर है एंगल। और इस तरह से हम इसका थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा, बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ओपन बेल्ट के लिए, ये ध्यान रखना है। टोटल 180 है, 180 टोटल है। 180 में से अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा हो गया, 2 अल्फ़ा को माइनस कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू ओपन बेल्ट के लिए, ये हो जाती है 180 माइनस 2 अल्फ़ा। इसको कंपलसरी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी जगह काम आ रही है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब हम आ जाते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। देखो भाई, क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस तरह से दी हुई होती है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, सेंटर लाइन। ठीक है, ये बेल्ट दिया हुआ है, क्रॉस बेल्ट है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ये ई है और एफ है। देखो भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने कहा था ना, क्रॉस बेल्ट ड्राइव ओपन बेल्ट की कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो क्रॉस बेल्ट की जो लेंथ, इसके ऊपर जो लेंथ है इसकी बेल्ट की क्रॉस में, वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है। ज़्यादा स्पेस कवर करेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ग्रिप अच्छी बनेगी, और ग्रिप अच्छी बनेगी तो इसका आरपीएम जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ पर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये जो कंप्लीट थीटा होगा, ये आपका कंप्लीट थीटा होगा। थीटा क्या है, ओवरऑल जो कंप्लीट इसने बेल्ट पुली के ऊपर कवर किया है, ये होता है। तो फॉर क्रॉस बेल्ट के लिए हम बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, और ये आपका इतना ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो हम बोल सकते हैं 180 प्लस 2 अल्फ़ा, 180 प्लस 2 अल्फ़ा। तो इस तरह से ये आपका निकल के आता है। अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया है अपन ने, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए आपको हम समझा रहे हैं। ये चीज़ अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जो मैंने न्यूमेरिकल को लेके जब आया तो मैंने उसको अलग से क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, इसका कोई अलग से ऐसा कोई डेरिवेशन टाइप से नहीं है ना, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बस ये आनी चाहिए चीज़ें ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए। सो प्लीज नोट डाउन। एंड after that we will continue in next video, we will continue the numerical in next video. ठीक है, so thank you for watching this video.